हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम देखेंगे सीईटी की यूनिट 2 ह्यूमन रिलेशन। और इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड सोशल बिहेवियर। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन रिलेशन क्या होता है। तो आपने आपके हॉस्पिटल में या वर्किंग एरिया में देखा होगा एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर का ही फुल फॉर्म है ह्यूमन रिलेशन। तो ह्यूमन रिलेशन, यहाँ पे डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ह्यूमन रिलेशन एक एरिया है, वो मैनेजमेंट करता है। किसको मैनेज करता है? जो भी उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग है ना। तो अगर नर्सिंग का हम देखें तो हमारे नर्सिंग में जो काम करने वाले जो भी पर्सन है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके काम करने की सिचुएशंस को कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो, जिससे कि काम अच्छे से हो सके, और वहाँ के काम करने वाले जो भी वर्कर्स है वो क्या रहे, मोटिवेटेड रहे। और वो मोटिवेटेड रहेंगे तो काम क्या होगा, बहुत ही प्रोडक्टिवली काम होगा, सबके साथ में कॉपरेट करके काम होगा। और क्या होगा, इसके साथ साथ में जो भी काम करने वाले पर्सन है या इंडिविजुअल या नर्सेस है, उनको इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली उनको क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। अगर वो हैप्पी रहेंगे, वो सेटिस्फाइड रहेंगे, तो हम काम भी क्या होगा, प्रोडक्टिवली होगा। काम प्रोडक्टिवली होगा तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल एम है, वो क्या पर्पस होंगे, वो क्या टाइमली फुलफिल होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ह्यूमन रिलेशन एक रिलेशन है किसके बीच में, जो भी काम करने वाले, जो कंसर्न एरिया में काम करने वाले जो भी ह्यूमन बींग्स है, उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना ह्यूमन रिलेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। उनके जो रिलेशन है ना किसी के द्वारा अफेक्टेड हो, और साथ में क्या करे, वो लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करे, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको क्या करे, अकम्प्लिश करे। साथ में सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि ह्यूमन रिलेशन एक सोसाइटी के लिए और प्रोफेशन के लिए बहुत ही फंडामेंटल नीड है, जिसको हम सबको मेंटेन करना चाहिए। ह्यूमन रिलेशन जो होता है वो सिर्फ वर्किंग एरिया में ही नहीं है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और लोगों से जो हमारी बातचीत होती है, हमारी सोसाइटी या कॉलोनी या हमारा जहाँ घर है, वहाँ के लोगों के साथ जो एक हम सोशल बिहेवियर, सोशल एटीट्यूड मेंटेन करके रखते हैं, वो सब किस में आता है, ह्यूमन रिलेशन में आता है। तो लाइफ में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो प्रोडक्टिवली आगे बढ़ने के लिए हमें ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही फंडामेंटल नीड है किसी भी प्रोफेशन की या सोसाइटी की या रिलेशनशिप की। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ का मतलब होता है खुद को समझना। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ किसी भी पर्सन को या किसी इंडिविजुअल को खुद के बारे में समझना, खुद के बारे में विचार विमर्श करना, और दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं उसके ऊपर क्या बोलते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन करना होता है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। सेकेंड पॉइंट में ये बताया है कि अंडर खुद को समझने की एबिलिटी एक इंडिविजुअल को, कि उसके एक्शंस और थॉट्स क्या थे उसके बारे में बैठ के सोचना, विचार करना अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे वो पेशेंट को मैंने आईवी लगाया, तो क्या उस समय मैंने जिस तरीके से उसका हाथ होल्ड किया था, क्या वो सही था? उस पेशेंट को उस समय दर्द हो रहा था, तो क्या मुझे पहले चेक करना था कि वहां पे कोई फ्लेबाइटिस या इन्फिल्ट्रेशन वाली कंडीशन तो नहीं है? तो कोई भी एक्शन करने के बाद में या कोई भी एक्ट करने के बाद में, हम बाद में उसको जो सोचते हैं, उसके ऊपर जो हम इवेल्युएट करते हैं खुद के एक्शन को, वो होता है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। थर्ड पॉइंट में ये बताया है कि ये एक सब्जेक्टिव मेथड सेंस है। क्यों ऑब्जेक्टिव, क्यों नहीं है? ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं। ये हम क्या कर, अपने इंडिविजुअल खुद के बारे में सोच रहा है, तो ये क्या है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। और ये मिक्सचर होता है हमारे अनकॉन्शियस और कॉन्शियस थॉट्स, एटीट्यूड और परसेप्शन का। तो हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, या किसी एक्ट के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, और किसी भी चीज वस्तु को या चीजों को लेके जो हम परसीव करते हैं, जो हमारी ओपिनियन है, उसके बारे में सोच विचार करना, इवेल्युएशन करना खुद का होता है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में ये बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी इंडिविजुअल क्या सोचता है, और वो कैसे दूसरों को आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए उसकी क्या सोच है, किसी भी इंडिविजुअल और कोई भी एक्शन एक्शन के प्रति, वो होता है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। और ये कोई भी स्टैटिस्टिक फिनोमिना नहीं है। स्टैटिस्टिक मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि 10 नंबर का मैंने अपने आप को अंडरस्टैंड किया, या मैंने 10 नंबर में सेल्फ इवेल्युएशन किया, नहीं। ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। जब तक हम हैं
तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। हम हर एक्शन करने के बाद में हमने किसी से लड़ाई कर ली, किसी से हमारी थोड़ी नोक-झोंक हो गई, या किसी क्लास में हमने बच्चे को डाँट दिया, या कोई टॉपिक मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो क्या होता है, हम कोई भी एक्शन करने के बाद में जब हमारे पास टाइम होता है, हम अकेले होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि क्या ये मेरा बिहेवियर सही था, या क्या मतलब मैंने ये पढ़ाया आज बच्चों को तो क्या ये सही है। तो ये क्या है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक एक्शन है, और सेल्फ हम अपने आप को इवेल्युएट करते रहते हैं और अपने आप में चेंजेस लाते रहते हैं टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। तो क्यों जरूरी है अपने आप को इवेल्युएट करना, या खुद को समझना क्यों जरूरी है। तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट में ये बताया है कि अपनी कॉम्पिटेंसी को, इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसी को जानने के लिए कि, और ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करने के लिए ये हमारा अंडरस्टैंडिंग करना खुद को बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, जब हम सेल्फ इवेल्युएट करते हैं तो ये हमारी एबिलिटीज पे और हमारे डिसीजन पे बहुत इन्फ्लुएंस डालता है, और साथ ही हमारे जो हमारे साथ अराउंड के जो लोग हैं और ऑर्गेनाइजेशन है उस पे भी बहुत इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे ट्यूटर है, लेक्चरर है, और आप क्लास में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद में आपने इवेल्युएट किया कि मैंने ये क्लास को कैसे पढ़ाया और मैं इसको और कैसे अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। तो इवेल्युएशन से क्या होगा कि आपने आपके लैकिंग्स को भी फाइंड आउट किया कि मैंने क्या गलती किया इस पढ़ाने, साथ में आपने जब इसको फाइंड आउट किया और आपने नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छे से ली, तो आपके अराउंड जो पीपल है, मतलब जो स्टूडेंट्स है, उनको भी प्रॉफिट हुआ। और एक स्टूडेंट को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा कि उस पूरे कॉलेज को भी प्रॉफिट हो रहा है, कि ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इसलिए अंडरस्टैंड, खुद का इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट है, इंडिविजुअल को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करना क्यों जरूरी है। इससे कि क्या होगा कि वो अपने करियर में, अपनी लाइफ में क्या होगा, इफेक्टिवली चूज कर पाएगा, कि उसको समझ में आएगा कि क्या मेरी एबिलिटी है और क्या मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है ना। आप आराम से सोचोगे जब बैठोगे कि आपको क्लिनिकल ज्यादा पसंद है या आपको टीचिंग ज्यादा पसंद है, तो ये कब पॉसिबल है, जब आप बैठ के सोचोगे, अपने आप को इवेल्युएट करोगे कि मेरी क्या एबिलिटीज है और मुझे क्या पसंद है ना। तो जब आप ये डिसाइड करोगे तो फिर उसके बाद में जो भी आप अगर आपको टीचिंग पसंद है ना, और आप टीचिंग में ही जाते हो, तो क्या होगा, आप बहुत इंटरेस्ट से काम करोगे क्योंकि वो आपकी चॉइस का काम है। और आप जब इंटरेस्ट से अगर हर कोई इंडिविजुअल बहुत इंटरेस्ट से और प्रोडक्टिवली करने लगेगा, तो क्या होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा, उस इंडिविजुअल का भी फायदा होगा, वो भी ग्रूम करेगा, ग्रोथ करेगा, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आगे ग्रो करेगी। इसलिए इन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, मतलब सेल्फ इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के लिए एक जोहरी विंडो, एक साइंटिस्ट रहे हैं जोसेफ लिफ्ट और हैरी इनगाम ने सेल्फ एक्सप्लेनेशन, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए एक टूल दिया है, उसको हम जोहरी विंडो करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोहरी विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने एक डायग्रामेटिक एक मॉडल दिया है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, उसमें चार पैनल से, चार पेन से, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ओपन एरिया, जिसको अरीना भी कहते हैं, और नीचे लेफ्ट हैंड में जो नीचे है वो क्या, हिडन एरिया। फिर राइट हैंड साइड में दो ब्लॉक है, ब्लाइंड स्पॉट और अननोन स्पॉट। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा है, नोन टू सेल्फ, नोन टू, नॉट नोन टू सेल्फ। फर्स्ट कॉलम में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे नॉन टू अदर्स। तो जो ओपन एरिया होता है वो एरिया ऐसा होता है जो सबको पता है, नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे टीचिंग पसंद है ना, तो ये लोगों को भी पता है, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो मेरे कलीग्स है, जो मुझे जानने वाले हैं, कि उनको भी पता है कि हाँ इसको पसंद है टीचिंग, इसलिए टीचिंग करती हूँ, मुझे भी पता है। फिर नेक्स्ट जब हम देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट, तो ब्लाइंड स्पॉट नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू सेल्फ। ब्लाइंड स्पॉट को हम देखेंगे तो क्या है, ऊपर वाले कॉलम में हम देखेंगे तो क्या लिखा है, नोन टू अदर्स। तो क्या इसका क्या है कि दूसरों को तो पता है लेकिन मुझे नहीं पता। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उसको जब हम उस पर्सन से पूछेंगे कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या बोलेगी, नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आता है इतनी जल्दी, है ना। लेकिन वो उसको नहीं पता है, लेकिन जो उसके फ्रेंड्स और कलीग्स से आप जब बात करोगे तो वो देखेंगे कि हाँ ये बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है, जो हमें नहीं पता है लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, जो हमारे जानने वाले हैं, उनको पता है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के सेकंड कॉलम में आते हैं हिडन एरिया। हिडन एरिया क्या है, नॉट नोन टू अदर और नोन टू सेल्फ। मान लो कोई लैकिंग है हमारी, जैसे मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है, तो मेरे साथ वालों को तो नहीं पता है कि मुझे भीड़ से डर लगता है, लेकिन मुझे खुद को पता है। तो ये क्या हुआ, दूसरों को नॉट नोन लेकिन मुझे नोन है। फिर एक आता है अननोन, ना तो दूसरों को पता है ना हमें पता है। जब सिचुएशंस आती है तब पता चलता है कि अरे हाँ ये क्वालिटी भी मेरे अंदर थी। अपने दोस्तों
दोस्तों को भी नहीं पता है कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, और मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी, तो वो क्या होता है, अननोन एरिया होता है। तो ये जोहरी मॉडल है, बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जोहरी विंडो। तो ये दो साइंटिस्ट ने दी, आपको ये याद रखना है, और ये डायग्राम बस आपको याद रखना है, और इसको वन बाय वन पॉइंट टू एक्सप्लेन करना है कि इसमें चार एरियाज होते हैं। दो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हमें पता है, कुछ ऐसे जो दूसरों को पता है, एक एरिया ऐसा है जो हमें पता है दूसरों को नहीं पता है, और एक एरिया ऐसा है जो किसी को भी नहीं पता, ना हमें पता है ना दूसरों को पता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आज के टॉपिक है सेकंड हमारा सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर से सिंपल आपको समझ में आएगा, सोसाइटी में रह के जो हम इंटरेक्शन करते हैं सेम स्पीसीज के लोगों के साथ में, वो क्या होता है, सोशल बिहेवियर होता है ना। तो जो सोशल बिहेवियर होता है वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, है ना, जैसे लोग हमारे साथ बिहेव करते हैं, जैसे रिएक्ट करते हैं, हम उनके साथ में वैसे ही रिएक्ट करते हैं, जो लोग जैसे क्रिया देते हैं वैसे हम प्रतिक्रिया देते हैं, ये होता है हमारा सोशल बिहेवियर। तो हम सेम स्पीसीज के लोग जब एक सोसाइटी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मिलते हैं, तो जो हम अपना बिहेवियर शो करते हैं वो होता है सोशल बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि सोशियोलॉजिकल हायरार्की जब हम देखेंगे तो उसमें ये बताया है कि जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला हमें किस तरीके से ट्रीट करता है, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। थर्ड पॉइंट है कि जो एंटी सोशल बिहेवियर होता है वो हमेशा क्या करता है, हार्म कॉज ही करता है सोसाइटी के लिए। अब टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर दिए गए हैं जो एग्जाम में मोस्टली शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं। तो हम वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो वो होता है एग्रेशन। आपको नाम से ही समझ में आता है एग्रेशन। तो एग्रेशन का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, है ना, एग्रेशन होना। तो कोई भी इंडिविजुअल का या सेम स्पीसीज वाले लोगों का ऐसा बिहेवियर जिससे, या लोगों सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में होने वाला ऐसा बिहेवियर जिसका इंटेंशन होता है किसी को हर्ट करना, ह्यूमिलिएट करना किसी दूसरे पर्सन को, वो किसको क्या होता है, एग्रेशन होता है। सेकेंड पॉइंट में ये बताया है, एग्रेशन क्या होता है, ह्यूमन जो अपना बिहेवियर शो करता है ना, गुस्सा जो शो करता है जिससे दूसरा इंडिविजुअल हर्ट होता है, वो उसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं। वो फिजिकल एग्रेशन भी हो सकता है, लड़ाई करना, मारना। सेकंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी हो सकता है, और वर्बल बिहेवियर जो वर्बली हम अब्यूज करते हैं वो भी एक एग्रेशन का टाइप है, वो हम क्या बोलेंगे, उसको वर्बल एग्रेशन होता है। तो ये सोशल बिहेवियर में सबसे पहला पॉइंट है हमारा एग्रेशन। तो एग्रेशन आप समझ गए हैं। नेक्स्ट है एल्टुरिज्म। एल्टुरिज्म का मतलब होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि वो अपना अम्ब्रेला शेयर कर रही है, मतलब किसी इंडिविजुअल के प्रति जो हम कंसर्न, सिंपैथी या काइंडनेस जो हम उसको दिखाते हैं वो क्या होता है, एल्टुरिज्म होता है। तो सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि किसी किसी धर्म में या सभी धर्मों में हम देख सकते हैं, रिलीजन में हम देख सकते हैं कि जो एल्टुरिज्म होता है वो क्या होता है, इनबिल्ड होता है, सभी के अंदर इनबिल्ड होता है। मतलब उसको क्या एक क्या बोलते हैं, पावन एक्शन मान सकते हैं ना, कि दूसरों की हेल्प करना, उनके प्रति कंसर्न दिखाना, सिंपैथी दिखाना, काइंडनेस दिखाना, हाँ, सभी के धर्म में होता है। रिलीजियस एक्शन होता है, इससे क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, है ना। बोलते हैं ना, दया करना, प्यार करना और किसी के दुख में शामिल होना, ये क्या है, हमारे रिलीजियस पिलर्स है ना। तो हमारे रिलीजन भी क्या करते हैं, हमको एल्टुरिज्म करने के लिए मोटिवेट करता है। थर्ड पॉइंट है प्योर एल्टुरिज्म का मतलब, यहाँ पे ये बताया गया है कि प्योर एल्टुरिज्म कब कंसिडर किया जाएगा, जब हम किसी की हेल्प करेंगे, सिंपैथी देंगे उसको, लेकिन बदले में उससे कोई रिवॉर्ड या कोई भी रिवॉर्ड या कोई एक्सपेक्टेशन जब हम किसी से नहीं रखते हैं, और बिना विदाउट एक्सपेक्टेशन हम किसी की हेल्प करते, सिंपैथी दिखाते हैं, कंसर्न दिखाते हैं, वो प्योर एल्टुरिज्म में काउंट होता है। तो अभी हमने दो टॉपिक पढ़े, एग्रेशन और एल्टुरिज्म सोशल बिहेवियर में। अब हमारा थर्ड पॉइंट है स्पेगोटिक। स्केपगोटिक का मतलब होता है कि जैसे आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है, तो ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम कोई भी पार्टी, कोई भी ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल के ऊपर ब्लेम करके उसको क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, ग्रुप से अलग कर देते हैं, वो होता है स्पेगोटिक, है ना। इसमें क्या होता है कि कोई भी ग्रुप होता है या पूरा जो ऑफिस होता है, वो एक इंडिविजुअल को किसी गलती के लिए, है ना, या किसी गलती के लिए या कोई किसी चीज के लिए ब्लेम करके क्या कर देता है, उसको टारगेट करके उसको अलग कर देते हैं, वो होता है स्केपगोटिंग। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो स्पेगोटिक होता है, जो अपना आइसोलेट करने का प्रोसेस होता है, वो दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, एक ने दूसरे से बात बंद कर दी हो,
एक इंडिविजुअल का एक ग्रुप के प्रति भी हो सकता है, एक ग्रुप का एक इंडिविजुअल के प्रति भी हो सकता है, और दो ग्रुप के बीच में भी हो सकता है कि वो लोग आपस में बात ना करें और एक दूसरे को ब्लेम करें कि ये जो पेशेंट को फ्लेबाइटिस हुआ है वो उस स्टाफ की वजह से हुआ है, या एक स्टाफ ना बोलते ये बोलते कि मॉर्निंग के स्टाफ की वजह से हुआ है। तो ये क्या होता है, किसी को ब्लेम करके उसको आइसोलेट कर देना, उनके साथ में नॉर्मल बिहेवियर ना रखते उसको आइसोलेट करके उनको टारगेट फील करवाना होता है स्केपगोटिंग। नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा सोशल बिहेवियर में एक बिहेवियर है शाइनेस। शाइनेस से आप बहुत ही क्या बोलते हैं, सब लोग इसके बारे में जानते होंगे कि जब कोई इंडिविजुअल डिस्कम्फर्ट या नर्वसनेस या ऑकवर्डनेस या उसके अंदर जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जब वो किसी नए पर्सन से या अनफेमिलियर पर्सन से मिलता है, तो उसको क्या कंसिडर करते हैं, हम शाइनेस कंसिडर करते हैं। तो जो साइनेस होती है वो क्या होती है, या तो किसी में जेनेटिक ट्रेड भी हो सकता है, या उसकी अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है, या उसके पर्सनालिटी टाइप पे भी डिपेंड कर सकता है ना। कि अपब्रिंगिंग से मतलब ये है कि कोई कोई बच्चे क्या होता है कि शुरू से वो जॉइंट फैमिली में रहे हैं या बाहर रहे हैं, या आना जाना उनका हमेशा बाहर लगा रहता था सोसाइटी में, तो वो किसी से भी बात करने में ज्यादा झिझकते नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे रहते घर ही घर में रहने वाले बच्चे होते हैं, तो वो क्या किसी से बात कर प्रॉपरली खुल के बात नहीं कर पाते, उनके अंदर शाइनेस होती है। दूसरा क्या, पर्सनालिटी टाइप से क्या मतलब है यहाँ कहने का, कि किसी को पसंद ही नहीं होता है ज्यादा किसी से खुल के बात करना, कोई क्या अपने अपने में रहना पसंद करता है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। थर्ड पॉइंट में ये बताया कि शाइनेस के भी बहुत सारी डिग्रीज होती है ना। पहली बार हम जब किसी से मिलते हैं तो थोड़ा शाय फील करते हैं, फिर जब हम दूसरी बार मिलते हैं फिर हमारी वो फ्रेंड बन जाती है तो हम उससे अच्छे से बात करने लग जाते हैं। लेकिन जब ये फीलिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो वो किस में आ जाती है, सोशल फोबिया में काउंट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनको उसके लोगों से मिलना पसंद ही नहीं है। अम, वो लोगों से बात ही नहीं कर पाता है, बहुत सालों से हम साथ में, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाई है, तो ये किसमें कंसिडर होगा, सोशल फोबिया में। तो शाइनेस एक लेवल तक ही, मतलब एक डिग्री तक ही ठीक है, अगर उस डिग्री को वो क्रॉस कर रही है, उस लेवल को वो क्रॉस कर रही है, तो फिर वो सोशल फोबिया में कंसिडर होने लगती है। तो आज बच्चों हमने दो टॉपिक पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इन सोशल बिहेवियर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जोहरी विंडो बहुत जरूरी है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस पे आ सकता है। तो आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको पढ़ना है या कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।